अस्सलाम वालेकुम। आज CS 201 के 5th लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का लेक्चर जो है वो हम कुछ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो है हमारा C प्रोग्रामिंग उसका पढ़ेंगे। उसके बाद वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, C आउट की कमांड और C इन की कमांड जो है वो आउटपुट और इनपुट के लिए हम यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और ब्रेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम अपने लेक्चर की तरफ मूव ऑन करें, आप लोगों ने ऐसे करना है कि जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी जो अपडेट आपके कोर्स से रिलेटेड है यहाँ पे वो आपको मिलती रहे। और कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो तो वो लाजमी कमेंट किया करें ताकि हमें आप लोगों की फ़ीडबैक मिले और हम आपका जो कोई भी इशू हो वो रिज़ॉल्व कर सकें। तो चलें लेक्चर की तरफ चलते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है कि डिसीजन। अब ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि किसी भी चीज़ का डिसीजन करवाना प्रोग्राम की जब आप लिख रहे होते हैं उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि किसी चीज़ के ऊपर चेक लगा के उससे डिसीजन लेना कि हाँ जी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि एक स्टूडेंट है हमने बास्केटबॉल का जो है ना वो क्लब एक बनाया हुआ है, उसमें हम एज की वो फैक्टर लगा देते हैं कि जिस बच्चे की एज जो है वो 10 ईयर्स है या 8 ईयर्स है या उससे ज़्यादा है तो वो वहाँ पे एडमिशन ले सकता है, अदरवाइज़ कोई नहीं ले सकता है, उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। तब अगर उसकी 8 साल या उससे ज़्यादा होगी तो ये हमने एक चेक लगा दिया। सेम इसी तरह से हम यहाँ पे लगाते हैं और उस चेक के लिए हम इफ़ की जो है ना वो लगाते हैं स्टेटमेंट। अब इफ़ स्टेटमेंट है, इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, फिर हमारी वो स्टेटमेंट पे चला जाएगा कि जो काम हमने उससे करवाना है वो वहाँ पे नीचे आ जाता है। इफ़ अलीज़ हाइट इज़ ग्रेटर दैन 6 फीट देन अली कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द बास्केटबॉल टीम। अब इसका स्ट्रक्चर है इफ़ स्टेटमेंट का कि इफ़ आता है, फिर आपने जो भी लगाना है एज इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 8 हो अगर, ठीक है, तो 6 हो तो फिर क्या होगा, वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट तो हमें ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम 2 और मोर स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं तो फिर हमें ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो फिर उसके लिए ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर हमारे पास जो है हमने अब ये देखें 2 उसने लगा दिया कि एज 1 इज़ ग्रेटर दैन एज 2, ये कंडीशन है और वो कह रहा है सी आउट कर दें स्टूडेंट 1 इज़ ओल्डर दैन स्टूडेंट 2। यहाँ पे क्या कह रहा है, एज 1 जो है वो स्टूडेंट 1 की एज को वो ले रहा है। अगर एज 1 इज़ ग्रेटर दैन हो आपकी एज 2 से, मीन्स के स्टूडेंट 2 से अगर एज हो तो फिर वो स्टूडेंट 1 इज़ ओल्डर दैन स्टूडेंट 2, तो ये आपने सी आउट करवा दिया। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से आपके होते हैं, ये लेस दैन का सिंबल जो है ये एक आपका होता है, लेस दैन एंड इक्वल का होता है, फिर इक्वल का होता है और ग्रेटर दैन एंड इक्वल आ जाता है, फिर ग्रेटर दैन का होता है नॉट इक्वल के लिए ये आपका सिंबल यूज़ होता है। ठीक है, जहाँ पे मेरा कर्सर है, तो ये आपको आपके अंडरस्टैंडिंग में होने चाहिए कि कौन सा ऑपरेटर कहाँ पे मैंने यूज़ करना है। तो लेस दैन का जो है वो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे यूज़ होगा, लेस दैन एंड इक्वल का कहाँ पे होगा, सिर्फ इक्वल का कहाँ पे होगा, और इक्वल के लिए सिंगल नहीं वो लगाना, डबल आपका इक्वल का साइन लगेगा। सिंगल अगर आप लगाएंगे तो असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे काम करेगा, वो आप उसकी वैल्यू उसको असाइन करवा देगा किसी वेरिएबल को। तो इसलिए आपने जब भी लगाना है इक्वल के लिए वहाँ पे डबल इक्वल का साइन लगाना है। ठीक है, तो उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास उसने एग्जांपल दिए, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, इसका मतलब है। अब यहाँ पे ये देखें जो मैं आपको असाइनमेंट ऑपरेटर का बता रहा था, x इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 0 जो है वो x के अंदर ऊपर वाली स्टेटमेंट में मूव हो रहा है, लेकिन नीचे वाली में कंपेयर हो रहा है। x इज़ इक्वल टू क्या है, वो चेक कर रहा है कि 0 के बराबर है। ठीक है, ये वहाँ पे कंडीशन आ जाएगी। एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने दे दिया, हमें कोड को देख लेते हैं। यहाँ पे आमिर और अमारा ये दो क्या कहते हैं पर्सन्स हैं जिनकी एज
जो है उसको मेरे यहाँ पे वो कंपेयर करेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, आमिर की एज का जो वेरिएबल है उसको भी उसने इंटीजर ले लिया, और अमारा का जो एज क्या था वो ज़ाहिर सी बात है एज जो है वो आपको पता होना चाहिए कि वो या 10 साल 5 साल, ठीक है, इसी तरह से नॉर्मली ली जाती है। ये नहीं कहा जाता कि 7.5 या 6.2 या 10.8 इस तरह से एज को नहीं वो बताया जाता। जो राउंड फिगर्स होते हैं उसी में ही एज को लिया जाता है। तो आपका यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सी आउट प्लीज़ इंटर आमर्स एज, कि आमिर की ये एक आपको विंडो पे डिस्प्ले हो जाएगा कि आमिर की एज इंटर करें। और सी आउट को जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए होता है, और सी इन जो है इनपुट लेने के लिए होता है। तो इनपुट क्या होगी, आमिर की एज का जो वेरिएबल था उसमें आप जो है वो जो कि भी यूज़र इंटर करेगा वैल्यू वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। फिर प्लीज़ इंटर अमाराज एज, कि अमारा की एज इंटर करो, और सी इन उसने करवा लिया। अब यहाँ पे कंपैरिजन आ गया, ठीक है। इफ़ आमिर एज इज़ ग्रेटर देन अमारा एज, यहाँ पे जो है ना एक छोटी सी मिस्टेक है कि यहाँ पे इफ़ के बाद जो है वो ब्रेस ओपन नहीं हुई लेकिन क्लोज़ यहाँ पे हुई है। यहाँ पे आपने ओपन कर लेनी है जब आप प्रोग्राम ये राइट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, अगर तो ये ट्रू हो जाता है, फिर ये जो एन था ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए मूव करते हैं। तो ये अमाराज एज इज़ ग्रेटर दैन आमिर एज इज़ ग्रेटर दैन अमाराज एज, ठीक है। तो ये आपका डिस्प्ले हो जाएगा। अब फ़्लो चार्ट एक होता है कि आपका जो है यहाँ पे किस तरह से फ़्लो जो है वो हो रहा है प्रोजेक्ट कह रहा हूँ इसका प्रोग्राम का। तो उसके लिए स्टार्ट और स्टॉप के लिए आपका ये सिंबल है, ठीक है, ऑलिव टाइप। प्रोसेस के लिए आप रेक्टेंगल यूज़ करते हैं, स्क्वायर यूज़ करते हैं। उसके बाद फ़्लो के लिए आप ये एरो का साइन यूज़ करते हैं। कंटिन्यूएशन मार्क, कि ये आप दो या दो से ज़्यादा जो आपकी जहाँ पे कंबाइन हो रहे हो उसके लिए आप ये सर्कल को यूज़ करते हैं। और डिसीजन के लिए आप डायमंड को यूज़ करते हैं। तो ये सिंबल्स आपको पता होने चाहिए। ये अक्सर एमसीक्यू वो जो आपका क्विज़ वगैरह या मिड है उसमें पूछा जा सकता है। अब फ्लो चार्ट ऑफ फॉर इफ़ स्टेटमेंट, अब इफ़ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट आ गया। यहाँ पे उसने स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ पे आया, कंडीशन आई। कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है तो वो डायरेक्ट नीचे चला जाएगा, या जो भी उसने कंडीशन लगानी है प्रोसेस होगा और फिर वापस आ जाएगा। एग्जिट पॉइंट फॉर इफ ब्लॉक। तो इस तरह से आपका काम होता है। इफ़ द स्टूडेंट्स एज इज़ ग्रेटर दैन 18 एंड हिज हाइट इज़ ग्रेटर दैन 5 फीट then put him on the football team, else put him on the chess team, ठीक है। ये एक उसने इफ़ स्टेटमेंट की जो है ना वो एग्जांपल दी हुई है कि यहाँ पे हम वैसे जो है उसको एक सूडो कोड भी आप कह सकते हैं, या नॉर्मल इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में जो अपने वर्ड्स में हम इस तरह से इफ़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एंड का ऑपरेटर होता है डबल एंड आप यूज़ करते हो, और के लिए आप डबल ये लाइन्स यूज़ करते हो। एंड का होता है कि जब आपकी दो कंडीशंस को आप एवेलुएट कर रहे होते हैं तो तभी वो आपका नीचे जाएगी जब आपकी दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, और में अगर एक भी ट्रू होगी तो वो नीचे जा सकता है प्रोसेस में। इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी एंड सी इज़ ग्रेटर दैन डी, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे लिखते हैं दो कंडीशंस को। अब ये दोनों ट्रू होंगी तो नीचे प्रोसेस में जाएंगे। अब और के लिए उसने लगा दिया एज इज़ ग्रेटर दैन 15 और हाइट इज़ 5। अब इफ़ के बाद जो है वो आपकी एल्स की स्टेटमेंट आती है हमेशा, ठीक है। अगर ये काम नहीं हो रहा तो फिर ये वाला हो जाए। तो इफ़ की कंडीशन आ गई, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी अगर ट्रू होगी, एल्स अगर वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती तो ये एल्स में आ जाएगा, और एल्स में क्या होगा, स्टेटमेंट पे जाएगा, वो सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो वो करवाना चाह रहा है और फिर ख़त्म हो जाएगा। इफ़ एल्स के लिए आपके यहाँ पे आ गया कि इफ़ कंडीशन यहाँ पे आएगी, कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रोसेस होगा, और अगर नहीं होती तो फिर एल्स में जाएगा, और एल्स में जो है वो प्रोसेस होके तो नीचे एग्जीक्यूट हो जाएगा। यही हमारा और आमिर की एज का वो कोड आ गया।
नॉट ऑपरेटर, ठीक है, नॉट ट्रू, ठीक है, इक्वल्स टू फॉल्स, नॉट फॉल्स इक्वल्स टू ट्रू। ये अंडरस्टैंडिंग है कि अगर नॉट ट्रू इट्स मीन कि ट्रू नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, फॉल्स होगा, ठीक है। अगर नॉट फॉल्स इट्स मीन कि ट्रू है। हमारा एज इज़ ग्रेटर दैन, यहाँ पे क्या आएगा वो पूछ रहा है। फिर यहाँ पे आपके पास उसने कहा इफ़ इंटर मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन एंड टेस्ट मार्क्स आर ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू पास मार्क्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी। इट्स मीन कि वो आपका एडमिशन हो गया। नेस्टेड इफ़ का आपका होता है कि इफ़ के अंदर इफ़ की स्टेटमेंट आपने अगर लगाई हुई है तो फिर वो क्या होती है, नेस्टेड होती है। इन टूडेज लेक्चर हमने डिसीजन पढ़े हैं, इफ़ एल्स का पढ़ा है, फ्लो चार्ट पढ़ा है, नेस्टेड इफ़ का पढ़ा है। तो ये हमारा आज का जो था 5वां लेक्चर था। इसके ऊपर मैं एक जो है वो वीडियो भी बनाऊंगा कोड के साथ, कोड को एग्जीक्यूट भी करूंगा और सारी चीज़ें जहाँ 5वें लेक्चर तक जो है वो हमने कर ली हैं, वो सारी की सारी मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि आप लोगों की कवर हो। तो फिर से रिक्वेस्ट है कि जिन स्टूडेंट्स ने हमारे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो जो है वो आप लोगों तक पहुंच सके, और जो कि भी आप लोगों का इशू हो वो आप लोगों ने टाइमली इन्फॉर्म करना ताकि आप लोगों के उस इशू को सॉल्व किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।